एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए एग्जाम के मात्र 12 से 13 दिन बचे हुए, सिर्फ 12-13 दिन बचे हुए, 7 मई से एग्जाम स्टार्ट है। और आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से आपके 10 नंबर पक्के हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर मेरे भाई पक्के हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एनटीपीसी में और आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। यहां से एक और क्वेश्चन पूछेगा, वो भी मैं आपको जस्ट अभी बता दूंगा। ठीक है, पहले तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है, लेकिन आर्टिकल 40 पूछता है, ध्यान रखना। आर्टिकल 40 आपका किससे संबंधित है? पंचायत के गठन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहां पर की गई थी? देखो आपको यहां पर दे रखा है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। ठीक है, लेकिन कहां पर की गई थी यह आपसे पूछा है। तो सैन फ्रांसिस्को आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ रासायनिक रूप से क्या है? शुष्क बर्फ रासायनिक रूप से क्या है, यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे भाई, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बांदीपुर राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। केरल नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटक इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन नंबर आप 5 बताएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे आप लोग। कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, बताएंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फुल फॉर्म्स वाले एग्जाम में पूछेगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, बताइए, बताएंगे आप लोग। तो आंसर आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछेगा, लगे हाथ, वो भी आप ध्यान रखेंगे। पहले आंसर टिक कर लो, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब यहां से आपको पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना की किसने की है मेरे भाई? तो आपको टिक करना है मेरे भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आपको डेट भी पूछेगा, डेट पूछेगा तो आपको 1875 लिखना है। और ये भी पूछेगा एग्जामिनर कहां पर की गई थी? मुंबई में। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद कर लेने मेरे भाई, स्किप बिल्कुल मत करना मेरे भाई। ये सारे मोस्ट फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम में सीधे पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पेप्सिन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लाइपेज होगा इसका आंसर, लाइपेज। ऑप्शन नंबर आपको क्या करना है, बी वाला टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध अष्ट दिग्गज किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे मेरे भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा। कोई है ऐसा जो इस क्वेश्चन को कर सकता है, इसका आंसर बता सकता है कमेंट बॉक्स में? चलिए बताइए। तो आंसर आएगा कृष्णदेव राय। ये विजयनगर साम्राज्य का दोस्तों शासक था, ये आपको ध्यान में रखना है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदी बनाया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है दोस्तों? बताइए, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका प्रावधान किस अनुसूची में मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ी गई थी, जिसकी हम बात करें 10वीं अनुसूची मेरे भाई। 9वीं भूमि सुधार से, 8वीं भाषाओं से रिलेटेड, 11वीं पंचायत से संबंधित। ये सारे फैक्ट रटवा चुका हूं मैं डेली क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो बस आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस का मेरे साथ रिवीजन करना है। इसी टाइम पर मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, के तहत झांसी का विलय किया गया था मेरे भाई? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर। तो सही जवाब क्या आएगा इसमें दोस्तों, बताइए। आंसर आएगा दोस्तों, ये लॉर्ड वॉर्ड हटा दो भाई, कोई भगवान नहीं है ये, यहां से हटाओ, डलहौजी टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? चलो भाई, दीन ए इलाही धर्म स्टार्ट किसने किया था? अकबर ने, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, हाँ, ये तो आपने बता दिया गुरुजी। लेकिन इस धर्म को एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? तो आंसर क्या आएगा बताइए, किसी को पता है इसका आंसर? इसका आंसर बीरबल आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? ये कौन सी किरण उत्सर्जित करता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा किरणें? बिल्कुल भी नहीं। बीटा किरणें? क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर गामा किरणें होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे सी ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है, डी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे महंगा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर पे स्थित है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो जवाब के रूप में आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने निरस्त किया था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये हटाओ। ठीक है,
चलिए बताइए, आपको यहां पर पता भी चल चुका है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था मेरे भाई, और किसने किसने निरस्त किया था मेरे भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। सवाल बहुत ही शानदार है, तो रेपन आपको टिक कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन राय का साथ किस गवर्नर जनरल ने दिया था मेरे भाई? बताइए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, सती प्रथा वाला। ठीक है, तो विलियम बेंटिंग, आपको ध्यान रखना 1829 में साथ दिया था। ये डेट एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो भी आज की ये वीडियो पूरी देख लेगा उसके 8-10 नंबर तो पक्के ही हो जाएंगे आज की क्लास से। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। मध्य प्रदेश नहीं होगा, असम भी नहीं होगा, राजस्थान भी नहीं होगा, तो आंसर आएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? हम्पी कर्नाटक में? बिल्कुल भी नहीं। मदुरै में? बिल्कुल भी नहीं। खजुराहो में? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहाँ है? कोणार्क ओडिशा में दोस्तों, कोणार्क ओडिशा, यहां पर लिख देता हूं ओडिशा। ठीक है, तो ये चीजें अभी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। ये वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा भाई, ये नारा तिलक ने किस अधिवेशन में दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्किप मत करना, ध्यान से सुनना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन 1907, यहां पर आप ध्यान रखोगे रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में क्या हुआ था दोस्तों? नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। तो रास बिहारी घोष, यहां पे लिखेंगे रास बिहारी घोष। ठीक है, ये सारा डाटा अभी के अभी याद कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एग्जाम में इनमें से एक आध पूछेगा आपको। ठीक है, हाँ, आपको दोस्तों लखनऊ अधिवेशन भी ध्यान रखना 1916 का। ठीक है, क्योंकि आंसर यही है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1925 का अधिवेशन ध्यान रखें, जिसमें भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनती है। तो फिलहाल बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है मेरे भाई? बताइए, ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये कौन बनाता है, कौन रेडी करता है इसको? बताइए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, या फिर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? बताएंगे आप लोग। देखो, अभी जो सेबी के पूर्वकालिक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, कोई बता सकता है? आई थिंक मैंने कल या परसों वाली क्लास में पढ़ाया था, कोई बता सकता है? फिलहाल यहाँ पे वित्त मंत्रालय आपको टिक कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है मेरे भाई? अब ध्यान से सुनना, स्किप नहीं करना, ध्यान से सुनो। विटामिन ए की कमी से पहले मैं कमी से होने वाले रोग बताऊंगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी है, जिसका केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल। फिर विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या? रिकेट्स, जिसका केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है, जिसका केमिकल नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। और यही हमारे प्रश्न का आंसर है मेरे भाई। मैं आशा और उम्मीद करूंगा आपने अच्छे से रिवीजन किया है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आप अगर सुन भी लोगे ना मेरे भाई तो भी काम चल जाएगा, बस डेली सुनते रहो, डेली क्लास अटेंड करो। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए तत्वबोधिनी सभा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? लगे हाथ, यहां पर भी ध्यान से सुनो आप लोग। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी मेरे भाई, और कहां पर की गई ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। कलकत्ता, याद रखना है, कलकत्ता। क्या ध्यान रखोगे? कलकत्ता। और यहीं पे जुड़े फैक्ट और ध्यान रखोगे कि इसकी स्थापना करी किसने थी, उसका नाम बता दो तो मजा ही आ जाए। सभी को पता ही होगा, राजा राम मोहन राय। क्या याद रखोगे? राजा राम मोहन राय, मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए इसका आंसर आएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये बताइए, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर आप टिक कर रहे हो बी वाले ऑप्शन को, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्ट दिग्गज, नवरत्न, अष्ट प्रधान और मंत्री परिषद। बताएंगे आप लोग कौन स्टूडेंट है जो ऐसा आंसर इसका बता सकता है? और ऐसा कोई स्टूडेंट है, इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, कोई बता सकता है? इनका राज्याभिषेक कहां हुआ, ये आपको मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। ठीक है, इनका जो राज तिलक किया गया था वो कहां पर किया गया था, कोई मुझे बता सकता है? फिलहाल आप यहां पर आंसर टिक कर लो, अष्ट प्रधान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आज ही हमारा आई थिंक 10वां मॉडल पेपर है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों क्या ये नंबर कुछ फ्रेंडली नहीं दिख रहे, कुछ जाने पहचाने दिख रहे ना? गुरुजी जाने पहचाने बिल्कुल ही दिख रहे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का पैटर्न फॉलो हो रहा है। 11 से 13, 13 17, 17 से 19, 19 से 23, 23 से 29, 29 से 31, अब 31 से 37 आएगा। ठीक है, क्योंकि ना तो 33 आएगा, ना 35 आएगा, ना 39। इस ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें अभाज्य संख्याओं का पैटर्न यहाँ पर फॉलो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, जो पीडीएफ से रिवीजन करेंगे वो सोचेंगे ये कैसे किया, अभाज्य संख्या पैटर्न यूज हो रहा है यहाँ पर।
अभाज्य संख्या पैटर्न यूज हो रहा है, प्राइम नंबर वाला पैटर्न यहां से यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इंपोर्टेंट, बताइए। चलिए बताइए स्टूडेंट्स। देखो दोस्तों, वृत्त की जो परिधि होती है, वो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। क्या होता है? 2πr। ठीक है, जो क्वेश्चन है 44 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, आप देखो दोस्तों, यहाँ से 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 22 बार जाएगा। और पाई का मान लिख लो 22/7, और त्रिज्या आपको निकालनी है बराबर 22। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे 22 से 22 गया तो त्रिज्या का मान आ चुका है 7। लेकिन आपको पता है क्षेत्रफल भी आपको पता है भाई, झूठ मत बोलना, क्षेत्रफल पता है ना। तो आप कहोगे πr², πr²। पाई का मान लिखो 22/7, आर का स्क्वायर यानी 7 × 7, तो 22×7 154 आंसर दिख रहा है। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि दोस्तों ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 × 7 कितना होता है? 154 होता है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। जनवरी 2026 में भारत के किस शहर को देश की पहली जीरो वेस्ट सिटी घोषित किया गया है मेरे भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लो, 3 नहीं 5 स्टार लगा लो। आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बताइए। यह आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो एमपी का इंदौर शहर याद कर लोगे। ठीक है, एमपी का इंदौर शहर याद कर लोगे। कोई है क्या इंदौर शहर से? एमपी के, एमपी से कोई है क्या? अगर है तो कमेंट कर सकते हैं। दिसंबर 2025 में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की मेजबानी किस देश ने की है? शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए बताइए इसका आंसर। ब्राजील, यूएसए, भारत नहीं, भारत नहीं है, यूएसए नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलिया है, तो ब्राजील ने इसकी मेजबानी करी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 28वां आपके स्क्रीन पर है। 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? माफी चाहूंगा, ऑप्शन थोड़े रॉन्ग है। एक ऑप्शन आप काट के यहाँ पे 116 लिख लो, क्योंकि ये ऑप्शन में एक रॉन्ग हो गया था, माफी चाहूंगा फिलहाल। तो यहाँ पे 116वीं रैंक है भारत की। ठीक है, तो मार्च 2026 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में अब भारत की रैंक 116वीं है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसकी सिफारिश की समिति द्वारा की गई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। और कब की गई थी वो भी बताना दोस्तों, डेट भी पूछ ली जाती है। तो फिलहाल फेरवानी समिति आप याद रखोगे दोस्तों, और कब हुई थी? 1992। ये डेट आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चेराव नृत्य के अलावा खुल्लम किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? देखो क्वेश्चन मैंने ऐसा डिजाइन किया कि एक तीर से 2 शिकार हो सके। आपको चेराव नृत्य भी पता चल जाएगा और खुल्लम नृत्य भी पता चल जाएगा कहाँ का फेमस है। तो एक ही आंसर आएगा, मिजोरम। यानी चेराव और खुल्लम दोनों आपको मिजोरम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 2-2 क्वेश्चन का रिवीजन, इससे बेस्ट कंटेंट आपके लिए क्या हो सकता है? अब ये वो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा सुल्तान है जो सजदा और पाबोस जैसी कठोर प्रथाओं की शुरुआत की थी मेरे भाई? सिजदा, सिर झुकाकर आओ मेरे दरबार में, पाबोस पैर को चूमते हुए आओ, ऐसा क्रूर शासक था मेरे भाई गयासुद्दीन बलबन। तो सी ऑप्शन आपको टिक करना है। लौह एवं रक्त की नीति के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, अब इसमें से बताइए वो कौन सा सुल्तान है जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसने तुर्क ए चैलगानी का गठन किया था, यानी 40 सरदारों का गठन किया था, जिसकी बेटी रजिया सुल्तान थी। कोई बताएगा? भारत की पहली मुस्लिम शासिका बनी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? बताइए, कौन बताएगा? इस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट कौन करेगा? ऐसा कोई है जो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकता है मुझसे पहले? कौन बताएगा? सबसे पहले आप लोग आंसर दिया करो, उसके बाद हम आंसर करेंगे। इसका आंसर 4। ठीक है, तो कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कहाँ गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 वाला। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई। ठीक है, क्या आप लोगों ने भी यही लगाया? क्या मैंने गलत लगा दिया? नहीं, मैंने सही लगाया भाई। 44वां संशोधन अधिनियम तो वो है ना, संपत्ति के अधिकार वाला है ना। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल भी सही लगाया है। चलिए बताइए, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पार्क कौन सा है मेरे भाई? नेशनल पार्क कौन सा है मेरे भाई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मुझे बताएंगे आप सभी स्टूडेंट कि ये कहां पर है? देखो मैं काफी बार पढ़ा चुका हूं ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप मुझे बताएंगे ये भारत के किस राज्य में है मेरे भाई? सभी स्टूडेंट से निवेदन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दूत कौन था मेरे भाई? चलो मैं यही डेट बता देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो दूत 1608 में आया था। अब बता दीजिए कौन था? कौन था वो था कैप्टन हॉकिंस। 1608 में आया था जहांगीर के दरबार में मेरे भाई। ठीक है, तो ये डेट
और ये नाम याद रखना और ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए ये बताइए। चलो हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। 1875 क्या, माफी चाहूंगा, 1575 में इसकी स्थापना हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इबादत खाना आपको देखने को मिलेगा फतेहपुर सीकरी में मेरे भाई। 1575 में इसकी स्थापना की थी अकबर ने और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। फतेहपुर सीकरी में आपको देखने को मिलेगा मरियम का महल, जोधाबाई का महल, अकबर का महल, तुर्की सुल्तान का महल, और अपन देखें तो पंचतंत्र और इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, ये सब आपको फतेहपुर सीकरी में ही देखने को मिलेगा जो आगरा में है मेरे भाई। ठीक है, यूपी के आगरा में है। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में मदद ए माश क्या है? भाई बहुत क्वेश्चन शानदार है। ऐसे क्वेश्चन आते ना, स्टूडेंट या तो क्वेश्चन को छोड़ने पर मजबूर होगा, या तो इसमें समय व्यतीत करेगा और टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन वही आंसर कर पाएगा जिसने डीप में पढ़ा अच्छे से। तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को मदद ए माश कहा जाता था दोस्तों मुगल काल में। चलिए और एक और शानदार सा क्वेश्चन 37, पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था मेरे भाई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बताएगा? ऐसा कौन स्टूडेंट है जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा? इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए दोस्तों, बताइए। इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, जीवी के राव समिति। क्या यही आंसर हो जाएगा? लग तो नहीं रहा गुरुजी, आपने तो गलत टिक कर लिया गुरुजी, बलवंत राय मेहता समिति है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आपको डेट पूछ ले तो 1957 याद रख लेना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है गुरु, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करें, कमेंट करेंगे गुरु आपने गलत टिक कर दिया। अरे मैंने करेक्शन किया ना, बी वाला ऑप्शन टिक कर दिया है। अगला क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो जो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है किस महाद्वीप में स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर देगा कमेंट बॉक्स में। तो ये आपको अफ्रीका तंजानिया टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास नहीं थे? बताइए दोस्तों, रेजिडुअरी पावर्स केंद्र सरकार के पास नहीं थे, वो आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलती है? क्वेश्चन घुमा के ये पूछ रहा है ओवरऑल। तो आप ये कहोगे गुरुजी ये आपको 248 वाले आर्टिकल में देखने को मिलती है, अनुच्छेद 48, 248 सॉरी। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बता दीजिए, कंप्यूटर में एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है जो डेटाबेस प्रबंधन के लिए उपयोग में किया जाता है मेरे भाई? चलिए बता दीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये कहोगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी गुरुजी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जवाब के रूप में आएगा नरसिम्हा समिति। 1992 आपको ध्यान में रखना है ये डेट, 1992 की 82 है गुरु, 1982 यानी 1982 आपको ध्यान में रख लेना है, 8 है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना इसका। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त होने से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बता सकता है कोई स्टूडेंट इसका आंसर? बताने का क्या गुरुजी आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, अनुच्छेद 9, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये आ चुका है, एंगस्ट्रॉम किसकी माप इकाई है मेरे भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइए। शानदार क्वेश्चन है भाई, बता सकता है कोई आंसर? तो जवाब आएगा गुरु प्रकाश तरंग धैर्य। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है, बी फॉर बॉल वाला। ठीक है, बी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 44, मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध प्राचीन नाटक के लेखक कौन है गुरु? ये बता दो, मजा आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो विशाखा दत्त की पंचतंत्र पुस्तक ध्यान रखोगे, पंचतंत्र पुस्तक बहुत पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, कालिदास किसकी है बताइए? अच्छा ये तो आपको नाम दे रखा है ना, कवि कालिदास। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है? आंसर हो जाएगा इसमें शुद्रक आपको टिक करना है। क्या टिक करना है मेरे भाई? शुद्रक आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, अब एक पुस्तक आपके सामने मैं लिखूंगा और देखते कितने स्टूडेंट उस पुस्तक का नाम बता सकते हैं। सी यू के पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक किसकी थी मेरे भाई? कोई बता सकता है ये किताब किसकी थी? कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लास का फिलहाल अंतिम प्रश्न है ये, क्वेश्चन 45 बताइएगा, ऑप्टिकल फाइबर संचार में प्रकाश के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है मेरे भाई?
अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर करेक्ट बताएगा, बताइए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन ये आंसर नहीं होगा, प्रकाश का वितरणन ये भी नहीं, प्रकाश का अपवर्तन ये भी नहीं, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन परावर्तन सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इस प्रश्न का। कैसा लगा आप लोगों को रिवीजन, कैसा रहा आपका सेशन, प्लीज मुझे कमेंट के बॉक्स में बताइए। 45 में कितने क्वेश्चन आपने बना लिए इस क्लास से। अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है, अगर लगता है आपके लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने हर एक स्टूडेंट तक, मित्रों तक, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक रीच है मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन भी स्टूडेंट का रिवीजन हो जो चिंता में बैठे कि इस समय हम क्या पढ़ें, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट के रहता है कि इस समय हम क्या करना चाहिए, तो ये आपको डेली रिवीजन करना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलेंगे एक और नए मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।